बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रथम लागू तो चरण को धनियेन छुड़ायो, लाख तली लालेरिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुनु, पलने वालू मेरे कुले प्रेम मेरे जीव के जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को, कर मन सावाचा कर मन। आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की सभी सुंदर साथ की हम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरण कमलों में कोटि कोटि शबरी प्रणाम। जय सुंदर साथी। चलिए सुंदर साथी चलते हैं बीतक साहिब की तरफ। स्वामी लालदास जी वर्णन कर रहे हैं दूसरे पैर का कि किस तरह से श्री जी चर्चा सुनाते हैं मनोयोग से, और कैसे सुंदर साथ मनोयोग से जब चर्चा श्रवण करते हैं तो उनके हृदय में कैसे आनंद की लहर उठने लगी। अब कह रहे सुंदर साथ जी, मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है तोल, चैन होते है चित्त को कोई नाही ये सुख बोल, कोई नाही ये सुख बोल। तो ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी, अपने आप को महसूस कीजिए कि बंगला जी दरबार में धामधनी विराजमान सिंहासन पर है ना, और हम सब सुंदर साथ बैठकर वहां पर ये चर्चा वाणी सुन रहे हैं। तो अब स्वामी लालदास जी उस चर्चा को श्रवण करके जिस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उसको यहाँ शब्दों में बयां कर रहे हैं। क्या कह रही हैं कि प्राण प्रियतम की अति मीठी, मीठी भी सुंदर साथ यहाँ पर शब्द कहा जा रहा है। मीठी ऐसी मीठी नहीं कि जो यहाँ जीभ से लगकर मिठास चला गया, वह ऐसी मीठी है जो हृदय में एक मिठास भर देती है। ये मिठास कानों के माध्यम से अंदर हृदय में जाता है। तो कितने मेरे धामधनी की मीठी रसना, जिनके दिल में ही पूरा मधु सागर, पूरा रस सागर भरा हुआ है, तो ऐसे धामधनी की रसना कितनी मीठी जाको जैसे बुजुर्ग की जुबां होत तिनवा। जिनकी जैसी बुजुर्ग की जैसा उनके दिल में होता है, उनकी मानता होती है, ऐसी ही उनकी वाणी है। तो धामधनी साक्षात इंद्रावती के हृदय में विराजमान है, तो कौन सा रस नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि मीठी रसना रस भरी। एक तो रसना है ही मीठी, मीठा बोल, एक हृदय में भी मिठास। यहाँ की भाषा बोले तो यहाँ दिल में कड़वाहट होती है, लेकिन बाहर से मीठी भाषा बोली जाती है तो लगता है कि तेरा काम बन जाएगा, लेकिन नहीं। जो अंदर से जागृत होता है उस मीठी वाणी के पीछे जो कड़वाहट है, उस कड़वाहट की खुशबू आ ही जाती कि कैसे भाव सकते। लेकिन यहाँ पर जो धामधनी मीठी वाणी बोल रहे तो उसके पीछे भी मिठास ही है। यहाँ की मीठी भाषा तो कैसी होती है, स्वार्थ के वशीभूत, मतलब ही होती है। लेकिन ये कैसी है, ये निस्वार्थ है कि मैं अपने हृदय को धामने, अपनी रूहों पर कैसे हृदय का सारा प्रेम इन पर लुटा दूं, तो वो अंदर से पूरा प्रेम का सागर ही बह।
तो ऐसे कह रहे मीठी रचना रस भरी अति सुंदर है तो यह मेरे धाम धनी की अत्यंत मीठी वाणी है और प्रेम रस से भरी हुई है और बहुत ही सुंदर। बाकी क्या कह रही है, चैन होत है चित को कोई नाही ये सुख बोल। जब वो आत्मा अपने धाम धनी की इस मीठी वाणी को श्रवण करती है तो दिल को, आत्मा को चैन आ जाता है, शांति मिल जाती है। यहाँ पर भी देखे सुंदर जी, कोई कड़वे बोल बोल देता तो वो कैसी बेचैनी हो जाती है ना, और मीठे मीठे भाषा बोल दे तो उससे कितना अच्छा लगता है कि और सुनो, मैं इससे और सुनो। और कड़वे शब्द को करते अरे बस और ना सुनो, कान बंद कर, है ना। तो ये धामधनी की कैसी मीठी रचना है, इसको तो आत्मा अपने श्रवण अंगों से सुनती है, और जब श्रवण अंगों से सुनती है तो उसके साथ में जीव को भी, उसके अंतःकरणों को भी तृप्ति हो जाती है। चैन होत है चित्त को काहि नाही ये सुख, इसके सामने और कोई सुख है नहीं, ये सुख सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि यहाँ के शब्दों को सुनकर तो दुख ही दुख मिलता है। अगर मीठे शब्द सुन लिए तो उसके अंदर भी रहेगा कुछ ना कुछ इसका मतलब जरूर है। बिना मतलब के तो कोई मीठी भाषा नहीं बोलता है, कुछ ना कुछ तो मतलब। लेकिन जो आत्मा में जागृत होती है वो फिर निस्वार्थ होकर आत्मा की दृष्टि में मीठी वाणी होती है, तो वो कितनी दिल को छू जाती है। इसीलिए कहा धामधनी ने, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम मगन हो जे खुला दरवाजा धाम, सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। तो ये देना सुंदर साथ जी वाणी में राज्य हमें निर्देश दे रही है कि मीठी वाणी बोलो। अब हम विचार करें, जब हम सुंदर साथ के साथ में कड़वी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसको कितना दुख होता है। जैसे हमें बुरी लगती है वैसे उसको भी तो बुरी लग रही है। तो जब यहाँ सुंदर साथ जी स्वार्थ के वशीभूत होकर जीव मीठी वाणी बोल सकते हैं, तो क्या हम अपनी आत्मा का संबंधी जानकर, अपने धाम का संबंधी जानकर मीठी वाणी नहीं बोल सकते? होना चाहिए, उससे खुद को भी प्रसन्नता मिलती है और दूसरों को भी प्रसन्नता मिलती है। तो ये धाम धनी की कह रही मीठी रचना, इसके समान कोई और बोल है ही नहीं, क्योंकि ये साक्षात मेरे धाम धनी के बोल हैं, उनके हृदय का उद्गार है। तो अब यहाँ सुंदर साथ जी जब वाणी कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कहाँ कहो इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए, अहनि से जुगल स्वरूप को वर्णन करत दिखाए, वर्णन करत दिखाए। अब बंगला जी दरबार में शिव जी तखत पर विराजमान है ना, और क्या वर्णन कर रही है, अपनी मीठी मीठी वाणी से आत्माओं को अपने दिल का वो प्रेम रस पिला रहे। कैसे पिला रहे? निस्वार्थ। अब निस्वार्थ के पीछे कुछ और होता है और स्वार्थ के पीछे कुछ और होता है। जो स्वार्थ में होगी, मान लीजिए यही देख लीजिए, वाणी को ही देख लीजिए, वाणी से उदाहरण लेते हैं। मैं आपके यहाँ पर आई, मुझे परायना रखना है, मुझे 3,000 या 4,000 चाहिए, तो मैं किस बात से पढ़ूंगी? तो देख लीजिए, मैं उंगली फेरूंगी और उंगली फेर कभी आगे की चौपाई करूंगी, पीछे की चौपाई करूंगी, राशिया मंजी राशिया मंजी राशिया मंजी, पेज पलट के तुम्हें तीसरे दिन मुझे पूरी कर देनी वाली। क्यों? क्योंकि वो सौदा हो गया। ठीक है, वो सौदा हो गया तो मुझे तो टाइम में करना चाहिए, मुझे कुछ मिला नहीं उसके पढ़ने में लगेगी। और अगर आत्मा पढ़ती है कि हमें तो चाहे एक चौपाई में ही 10 दिन क्यों ना निकल जाए, मैं कोई स्वार्थ है ही नहीं, तो उसके पढ़ने में क्या अंतर? वो पूरी वाणी पढ़ने के बजाय एक चौपाई पढ़ना बहुत सार्थक। ऐसे ही तुम भजन के माध्यम से देख लो, चर्चा चितवनी के माध्यम से देख लो। अगर कोई तुम्हारे से चितवनी के पैसे लेता है तो वो तो टाइम देखेगा, भाई मुझे इतना 15 मिनट करनी है, चितवनी करानी है, क्यों? क्योंकि मुझे पैसे लेना है। तो वो उसी भाव से करे, समझ में आ जाएगा। तो उसकी वाणी में, वाणी चर्चा में वो मिठास नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे वो स्वार्थ जल के है। सुंदर सर,
ऐसे मैंने देखा था, एक कथा प्रवचन कर रहे थे भागवत की, तो उसमें मैं सुन रही थी, तो उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि महाराज जी एक भजन सुना दीजिए, नाम तो लेना उचित नहीं है, महाराज जी एक भजन सुना दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, माइक पे ही कहा, स्टेज पे ही, मुझे चर्चा करने के पैसे मिल रहे हैं, भजन गाने के पैसे मेरे तय नहीं है। आगे देखिए, मतलब एक मतलब बिजनेस हो गया ना, तो वो आगे ना जो दिल में था ना वो निकल गया ना, तो वो चर्चा में भी मिठास नहीं होगी सुंदर सा, जिसे तुम देख, अगर मैं भी किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हारे से चर्चा या कुछ भी करे, मतलब उसके पीछे स्वार्थ हो, तो हम इतना टाइम देंगे? अरे क्यों इतना टाइम देंगे, हमें तो अपना संसार का काम करना है। जब तक मैं तुम्हें टाइम दे रही, इतना तो मैं और 2,000 और लेकर दूसरी जगह वाणी सुना दूंगी, वाणी परायण कर दूंगी, मैं तुम्हारे यहीं बैठी थोड़ी रहूंगी। तो वो हृदय में रस नहीं आएगा, उसकी वाणी में भी वो रस नहीं झलके। अब तो 25 पक्ष कह रहे सुना करने लगे भाई, जब से दाम देने की मेज है। नहीं तो चितवनी के भी 25 पक्ष सिखाने के भी मैंने बात की थी, शायद कहाँ पे की थी, 500 रुपये बताए थे चितवनी कराने के भी, मतलब 25 पक्ष समझाने के भी। पहले इसका भी चार्ज लिया जाता था सुंदर शास्त्र। ये तो धामधनी की मेहर हुई कि सबके पास में सुविधा हो गई, और अब तो जूम मीटिंग चलवा दे कि किसी के कुछ रहने की जरूरत ही नहीं, कि दूर दूर बैठे हैं तो भी समझ। तो अभी देखिए, जिसके पास पैसे नहीं तो अपने परिणाम वो जान ही नहीं पाएगा, तो उसके समझाने में क्या वो रस आएगा? वो तो फॉर्मेलिटी करेगा, ये रंग महल है भाई, और अंदर अब उतर जा, ये 10 भोम हो गए, ये हो गए, क्योंकि इतने पैसे दे रखे, कहना वो भी उनका, इतने पैसे दे रखे, मुझे उसका रस देने के लिए थोड़ी दे रखे। तो ये देखे, अब महाराज जी यहाँ पर चर्चा कर रहे श्री जी, तो क्या कोई स्वार्थ है? क्या निस्वार्थ भाव, अपनी आत्माओं से प्रेम है। कोई समय की ये नहीं है कि मुझे इतने टाइम करें, देखो आगे पूरी पूरी रात वाणी से चलेगी। कोई अगर तुम्हारे पैसे पर वाणी लगाएगा तो नहीं लगाएगा सुंदर शादी, 2 रात लगा लेगा, तीसरी रात को तुम्हारे से पैसे ले लेगा, मेरे 3 घंटे फालतू हुए, मुझे भाई पैसे बढ़ाकर चाहिए। मांगेगा भी नहीं, तो क्या करेगा, किसी न किसी तरह से और तरीके से नकली दिखाएगा, उस बात को जाहिर कर दे, अरे इतने का तो मेरा पेट्रोल लग गया जितने तुमने मुझे दक्षिणा में दिए, और मेरा टाइम गया तो बोलो। तो यानी उनकी वाणी चर्चा में कहने का मतलब ये है कि जिसके पीछे स्वार्थ है, जिस क्रिया के पीछे, उस क्रिया में रस नहीं। यहाँ पर भी कोई अगर घर में भी नौकरानी भोजन बना रही है, तो वो पैसे के माध्यम से उसके अंदर वो प्रेम रस नहीं घोलेगी, लेकिन जो तुम अपने हाथों से बनाओगे उसमें वो प्रेम रस। तो ऐसे ही धामधनी वाणी, देखो ध्यान देना क्यों बताए, क्योंकि अब राज्य महाराज जी के हृदय में कोई स्वार्थ तो नहीं, बस ये है कि मैं अपनी दान अपनी अंगनाओं को आनंद दूं, उस प्रेम रस का अनुभव कराऊं। तो वो वाणी कितनी प्रेम से भीगी हुई, क्या कोई किसी से श्री जी पैसे ले रहे हैं? नहीं, अपनी अंगना जानकर वो अंदर का रस लुटा रहे हैं, इंद्रावती को एक माध्यम बनाकर धामधनी बैठकर जो चितवनी कराते हैं, जब अब रहस्य खोल खोल कर बता रहे हैं, तो ये कितना प्यार कर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि जो निस्वार्थ से बोली जाती है वाणी, उसके अंदर मिठास होता है, क्योंकि वो निस्वार्थ की है। लेकिन जहां पर स्वार्थ होता है, वहां पर वो मिठास नहीं होता, क्योंकि अंदर ही आ जाता है जिसको कहते हैं फर्ज बंद। प्रेम भक्ति ने वो फर्ज बंदगी होती, प्रेम बंदगी नहीं। तो यहाँ श्री जी की क्या हो रही है, प्रेम बंदगी। तो कहाँ कहते सुंदर साथ जी, कहाँ कहो इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए। तो स्वामी लालदास जी ने खुद अनुभव किया ना उस मधुरता का, उस मिठास का, क्या सुख मिलता है श्री जी के मुखारबिंद से वाणी को सुनकर। देखो यहाँ पर भी कोई वाणी चर्चा सुंदर वाणी चर्चा करे तो कितना मिठास आते। तो अब देखे कि धाम धनी जहाँ साक्षात अपने ही अंदर से अपने वास्तविकता बता रहे, तो उसमें कितना मिठास हो। यहाँ तो फिर भी हमारे जीवों में तो बहुत विकार है, लेकिन वो तो जीव भी कितना निर्मल हो चुका। तो कैसी मधुर वाणी से धामधनी कह रही है कि कहाँ कहूँ इन जुबा की जो हित कर फूल। जो मेरे धामधनी प्रेम से भरकर, प्रेम से ओत प्रोत होकर हम आत्माओं को वो आनंद दे रहे हैं, तो मैं उसका वर्णन किन शब्दों में करूं? यहाँ हो कोई ऐसे शब्द तो मैं उदाहरण दूं, लेकिन ऐसे प्रेम भरे निस्वार्थ शब्द तो यहाँ पर है ही नहीं। क्या कह रहे सुंदर साथ जी, कह रहे हैं अहनिस युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। अहनिश,
अहनिस का मतलब कह रहे सुंदरसाद जी कि वे क्या कह रही हैं कि दिन और रात, ये नहीं कि कभी कभी। अहनिस जुगल स्वरूप को, वे युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करते भी और उनको दिखाते। अब श्रृंगार का वर्णन कैसे करते? अब मान लीजिए हमारी श्यामा जी, तो कैसे वर्णन? सूरता को अपने आवेश से जोड़ते, उस मीठी मीठी वाणी से लेकर चलते, क्योंकि शुरू में वाणी में मिठास होगा तभी तो जीभ खींचेगा। मिठास की तरफ को हर कोई चलता है, कड़वाहट की तरफ को कोई नहीं चलता। अभी बता ना कि अगर शोर शराबा होने लगे तो हर कोई कान बंद कर लेगा, लेकिन अगर एक मधुर आनंद देने वाला म्यूजिक हो तो उसको बार बार दिल करता है और। तो राजी महाराज जी के मुखारविंद से वो शब्द निकल रहे हैं, तो बार बार आत्मा को अपने आवेश से, अपनी मिठास से, अपने प्रेम भरे शब्दों से खींचते हैं और कहते हैं कि देखो अपने माधाम धनी के, अपने युगल स्वरूप के सुंदर शोभा को, उनके श्रृंगार को देखिए। तो खुद वर्णन कर कि राजी महाराज जी कैसे स्वर्ण कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, कैसे मेरी राज्य और श्यामा जी का सुंदर नूरी वस्त्र और आभूषण। अब सुंदर सा जी नक्शे सिख तक तो श्यामा जी का वर्णन करते कि कैसे चरणों में झांझरी घुंघरी का भी करलाई, नखों का नूर, उस नूर के अंदर से जो तरंगे निकल रही हैं उन तरंगों का अनुभव भी कराते। पैरों में जो चरणों में बता रहे कि चार चार आभूषण है, तो उन आभूषणों की भी वास्तविकता बताते। क्या वास्तविकता बताते? कि कह रहे हैं कि पहनने उतारने नहीं पड़ते, वो अंगों का ही प्रकाश है। इतने कोमल कि अगर तुम हाथ लगाकर छू कर देखो तो वे छूने में नहीं, बिल्कुल। और जैसे चाहे वैसी भी मीठी भाषा बोलते, क्योंकि वे भी मिठास से ओत बोलते। तो ऐसे मेरी श्यामा जी के चरणों में आभूषण है। फिर वर्णन करते हैं कि कहने के लिए तो कह रही हैं कि मेरी श्यामा जी की नीलो लाइका चरणिया है, लेकिन वो नीलो लाइका क्या करती है? पल पल में अनंत रंग परिवर्तित होते हैं। तो ये क्या मेरी श्यामा जी की चरण है? सैंदुरिया रंग की साड़ी और कैसे श्याम रंग का ब्लाउज, और उस ब्लाउज के ऊपर जो साड़ी का पल्लू आया है उसके ऊपर कितने सुंदर 7 हाथ जमाए, कैसे वे हिलोरे लेते हैं, लहरें लेते हैं और अपनी मीठी मीठी भाषा से एक दूसरे से कैसे आनंद देते हैं। करे हार हम हेरे पर अति विराजे अमला, देत हक सुबान को ये कौन हमारे भाग। खुद वे हार बोल बोल कर कह रही हैं कि हमारे कितने बड़े भाग्य हैं, हम अपनी श्यामा जी के और अपने राज्य के वक्ष स्थल पर हृदय पे शोभायमान और नृत्य पर भी शोभा। तो उन हारों की झनकार, उन हारों का नूर का भी आभास मुझे करा दे। कैसे मेरी श्यामा महारानी के हाथों के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, कैसे शीश कमल पर कह रहे हैं कि कैसे लाल रंग की बिंदी, कैसे नैनों में काजल, कैसे अद्भुत लालिमा, कपोलों की लालिमा, और कैसे मांग पट्टी और माथा पट्टी, और शीश कमल पर कैसी सुंदर राखड़ी, साड़ी के अंदर, क्योंकि साड़ी भी कैसी है, उसमें बॉर्डर आया है, और उस झीनी झीनी साड़ी के अंदर से वो जो राखड़ी है जिसके मध्य में मानिक जड़ा हुआ, चारों तरफ सब रंग झलकार करे, तो कितनी सुंदर। ऐसे वर्णन करते करते सुंदर साथ जी दर्शन भी कराते। सुंदर साथ को साक्षात उनके दर्शन होते, उनसे उनकी सुगंधी का अनुभव। ऐसे राजी महाराज जी के लिए पांचों वस्त्रों का वर्णन करते कि चरणों की कोमलता, उनका नूरी पंजा, नूरी तलवा, उनकी कोमल कोमल एड़ियां जो रस से भरी, कैसे चरणों में 4 आभूषण, और जो पाजामी जो सिंदूरिया रंग की सुथनी आई है, उस सुथनी की मोहरी भी ऐसी लग रही है मानो ये भी एक आभूषण है। उस सुथनी के किनारे पर सुंदर बेल बूटियां, नीचे लटकती धूल,
जिनके अंदर से मधुर मधुर ध्वनि, और जब धाम धनी चलते हैं तो और ही प्यारे, और ही तरह का वो आनंद। तो ऐसे सुंदर साथी इस सुथनी के ऊपर कह रही है कि उस जाने की जो बॉर्डर आया है उसको देखिए, उसमें कितनी चुन्नटे, कितनी प्लेटें, और कैसे भी चरणों पर लहराते हैं। ऐसे भी धाम देवी के नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटका, और कंधे पर देखे तो आसमानी रंग की चादर जिसको पिछोरी कहा जा रहा, वो कैसे लहरा रही। उसके बॉर्डर पर देखे तो ऐसे लगते हैं मानो जमुना जी का वो पाल ही दोनों तरफ आ गई हो, और मध्य में वो प्रेम रूपी रस प्रवाहित। शीश कमल पर सुंदर सेंदुरिया रंग की पाग सुशोभित है, जिस पाग के मध्य में सुंदर दुगदुगी, जिस दुगदुगी में हीरा जड़ा हुआ, जिस पर सुंदर कलंगी लगी, और लटकती हुई चंद्रिका कितनी सुंदर लगी। तो ऐसे मेरे धाम धनी के सुंदर हस्त कमलों में बाजूबंद की शोभा, पहुंची की शोभा, कड़ी की शोभा, कड़ी की शोभा, बारीक बारीक उंगलियों में जो मुद्रिकाएं आई है उनका नूर, नखों का नूर, हथेली की लालिमा। ऐसे सुंदर साथी राज्य महाराज जी खुद इंद्रावती के हृदय में बैठकर अपनी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कर, और वर्णन करने के साथ साथ में आत्मा को उसकी अनुभूति भी कर। अब वो तो आत्मा जानती है किसको उनके दर्शन होते हैं, कौन उनके बातनी को समझता है, और कौन उनका जाहिरा जाहिरा, क्योंकि अलग अलग स्थिति है। शब्द है, शब्द के अंदर एहसास है, रस है, रस के अंदर एहसास। तो ऐसे खुद बैठकर अपनी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं ताकि मेरी रूपी मुझे देखे। ऐसे सुंदर साथ जी कह रही है अहनी से युगल सब। तो ऐसे ही तो हमें भी कहा कि फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित्र सुख चैन, इसका आवे बेर कछू नहीं खुल जावे निज में। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रही है कि जब तुम बार बार धनी के शोभा श्रृंगार का बार बार निहारोगे तो तुम्हारे हृदय में वो प्रेम आएगा, और उसके अंदर का बातुनी भी आएगा। ये तो शोभा श्रृंगार को सुंदर, लेकिन शोभा श्रृंगार का के मूल को भी दर्शाते कि जब पहनना उतारना नहीं तो आखिर कैसे है। जामा है वो श्वेत क्यों है, वो पल पल में रंग कैसे बदलता है, तो वो आखिर है क्या। वो धामधनी के हृदय का क्या है, वो नूर है, प्रकाश है। तो शोभा श्रृंगार के अंदर का भी बताते जो आता है श्रृंगार में खुली अंग छाती वर्णन, ध्यान देना के वस्त्र और आभूषणों से भी अंदर जो स्किन भी कैसे उसके उनके नूर से प्रकट होती है, कोई ऐसी स्किन नहीं है, वो नूर की है। और हृदय के अंदर से जो नूर निकलता है वो स्किन के रूप में, जो स्किन का नूर है वो ही जो तरंगे उठ रही हैं वो वस्त्र और आभूषणों के रूप में झलकार रही है। इसीलिए तो पल पल वो रंग बदलती। तो ऐसा नहीं कि बाहर से खाली वस्त्र और आभूषणों का वर्णन कर दिया कि ऐसे मेरे श्यामा जी का ये, उसके अंदर का बातुनी भेद भी दिखाते और उसका एहसास भी कराते कि देखो अगर मेरी श्यामा जी ने श्याम रंग का ब्लाउज पहना हुआ है तो श्याम रंग किसका है, इल्म का। तो तुम्हारे अंदर इल्म आ रहा है तो मेरी रूह, तुम्हारा भी तो ब्लाउज श्याम रंग का हो गया ही है। जो मेरे राज्य महाराज जी ने श्वेत रंग का जामा पहना वो नूर झलकार कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर वो नूर आया तो तुम्हारा भी तो वो वस्त्र हो गए, वो हृदय से ही तो बाहर प्रकट। तो ये आत्मा के वस्त्र आभूषण है सुंदर साथ जी नूरी। यहाँ की बात ही नहीं जब कह रहे कि यहाँ का तो मैंने शब्दों को ले लेकर वर्णन किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, इससे परे धामधनी की मेहर देखिए, उनकी वास्तविकता को भी दर्शाता। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही है अहनी से युगल स्वरूप को वर्णन करत दिखाए। ध्यान देना, वर्णन करके दिखा भी रहे हैं, खाली वर्णन नहीं कर रही, वर्णन भी करते हैं और उनका स्वरूप का दर्शन भी
करा। धाम धनी निज धाम को और न दाता होए, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए। मामती लाला जी ने कह दिया जब श्रवण कर देंगे कि धाम धनी निज धाम को और न दाता होए, यहाँ जो युगल स्वरूप की और परम धाम की शोभा का वर्णन हो रहा है, 25 पक्षों का वर्णन हो रहा है, इसको कोई और देने वाला नहीं, केवल धाम धनी ही। अब क्यों है सुंदर साथ जी, इसका भी अनुभव करें। 1 मिनट सुंदर साथ जी, बस 1 मिनट। तो अब सुंदर साथ जी देखिए क्या कह रहे लालदास जी, धाम धनी निज धाम को और न दाता होई। इस चौपाई को ध्यान देना। स्वयं राज्य महाराज जी महामती के रूप में लालदास जी के अंदर बैठकर वर्णन करवा रहे हैं कि धाम धनी निज धाम को, चाहे तो राज्य के शोभा श्रृंगार का वर्णन हो, चाहे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन हो, इनको देने वाले और कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मूल मिलान में श्यामा जी पर भी फरामोशी है, हम रूहों पर भी फरामोशी है, अक्षय ब्रह्म पर भी फरामोशी है, लक्ष्मी जी पर भी फरामोशी है। अब उजागरत कौन है? राज्य महाराज जी। तो दे कौन सकता है, बता कौन सकता है? जो जागृत है। तो इसलिए कह रहे हैं धाम धनी निज धाम को और न दाता होए, कोई नहीं दे सकता। सुंदर सा जी अगर दे सकता तो अब से पहले क्यों नहीं दिया? अब से पहले जब तक ये वाणी नहीं उतरी थी, जब तक क्यों अगम निगम कह दिया, क्यों किसी को धाम की भी सुधि नहीं रही? अगर शास्त्रों में संकेत भी दिए हैं, कुरान में संकेत भी दिए, तो यहीं पर क्यों उससे सफर मरवा पर्वत को होजगोसर पुखराज है जो, उसको क्यों यहीं पर घटित कर दिया? जो मानिक पहाड़ हमारा पुखराज है, यही घटित कर दिया। क्यों? क्योंकि अब तक ये ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि किसी की पहुंच है ही नहीं। तो फिर कौन वर्णन कर रहा? केवल धामधनी ही वर्णन करे। तो सर्वप्रथम में किसने दिया? ये धामधनी ने दिया। इसलिए कहती है इंद्रावती, सतगुरु मेरे श्याम जी। देने वाले कौन है? मेरे श्याम जी हैं, क्योंकि वही जागृत है, वही दे सकते हैं। श्यामा जी भी उनके ही हुक्म से दे रही। ऐसे सुंदर साथ जी हैं, कह रहे हैं कि और ना दाता हुई। और सुंदर साथ जी इसको ले भी कौन सकता है, ये भी ध्यान दें। ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सोए। लेने वाले भी साथ ही ले सकते, कोई और नहीं ले सकता। जो धाम धनी की शोभा सिंगार है, शोभा सिंगार का भी, बातून का भी जो बातून है, जो हमारे 25 पक्ष 25 का भी बातून का बातून है, उसको कौन ले सकता है? केवल उसको रूहे ले लेंगे, कोई और ले भी नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो उनका संबंध उनसे है ही नहीं, तो और कोई क्यों लेगा? आत्माओं का वो अपना घर है। तो आत्मा को ही अपने धनी की शोभा श्रृंगार में आनंद आएगा, आत्मा को ही अपने धाम की लीला में आनंद आएगा। किसी को नहीं आता दूसरे के घर में। तुम यहाँ भी देखो, अगर तुम्हारी झोपड़ी है, तुम किसी राजा के महल में चले जाओ, वहां वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो तुम्हें अपनी झोपड़ी में आकर मिलेगी। तो इसलिए हमारा परम धाम दिव्य है, नूरी है, लेकिन जब जीवों की यहाँ झोपड़ी है तो उन्हें तो अपनी झोपड़ी अच्छी लग रही है, उससे कोई मतलब। इसलिए कह रही सुंदर साथ जी, इसको लेने वाले भी कौन है? केवल आत्मा ही है। बाकी और तो क्या कह रहे हैं, इसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते। बात नहीं तो तबले, इसको सुनना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लेन। अब सुंदर साथ जी परम धाम की शोभा श्रृंगार का वर्णन करके, राज्य के हृदय का वर्णन करके, परम धाम के 25 पक्षों में रमण करा के, वहां की लीला का वर्णन करके, उसका रमण करा के, उसमें दर्शन करा के, अब दोनों में अंतर बता। क्या अंतर बता रही है? सुख बतावत धाम को और दुख बतावत खेल। अब धामधनी दोनों का वर्णन करके दोनों को बता रहे हैं कि देखो अखंड सुख जो है वो परम धाम की, और ये जो संसार है ये दुख रूप है। अब क्यों है सुंदर साहब जी दुख रूप है? देखिए दुख क्यों होता है, अनुभव करें। कह तो दिया दुख रूप है, लेकिन उसको अनुभव करें तो दुख रूप कैसे? दुख कब होता है?
दुख जब होता है जब हमारे मन के अनुकूल कोई बात नहीं होती, तो कहते हैं ना मेरा मन दुखी। अगर मन के अनुकूल हो गया तो बहुत खुश होता है, और जो मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वो दुखी है ना। कष्ट और दुख में अंतर होता है, सुंदर सा। कष्ट तो वे होते हैं जैसे हमारे कहते हैं कि शारीरिक कष्ट हो गए, कोई भाई शरीर में कोई बीमारी आ गई या कोई अंग डैमेज हो गया, वो हो गया कष्ट, है ना। लेकिन दुख होता है मन के विचार से, किसी चीज को, दुख को हम अपने सुख में भी बदल सकते हैं। यानी किसी चीज को हम निगेटिव ले रहे हैं तो वो दुख लगेगा, उसको हम पॉजिटिव में ले ले तो वो सुख का कारण बन जाता है। तो कष्ट होते हैं जो शरीर में बीमारी के रूप में होती है ना। और दुख होते हैं हमारे मन के विचार से, जब हम उसको देखकर दुखी मानते हैं। मान लीजिए कष्ट के साथ में अनुभूति होती है दुख की। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, या अपना ही हो गया, किसी को यंग डैमेज हो गया, तो उसमें दुख तो हो रहा है, दर्द तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं उस पे से ध्यान हटा लूं, अपने परम धाम में ध्यान लगाऊं, तो वो कह रहे कि ये दुख में भी सुख लेगा, है तो कष्ट, लेकिन उस कष्ट के साथ जो फीलिंग आने लगी निगेटिव, तो वो दुख का कारण बन जाए, और उसको तुम बदल लो तो वही सुख हो जाएगा। तो दुख में सुख लेवत मामत, ऐसे दुख में सुख लिया, लेकिन कष्ट अलग है। अब यहाँ पर मन के अनुकूल तो हर कार्य नहीं होता। मन के अनुकूल तुम खा नहीं सकते, तो मन क्या होगा, दुखी होगा। मन के अनुकूल तुम्हारा रूप रंग नहीं हो सकता, मन के अनुकूल तुम्हारी सेहत नहीं हो सकती, मन के अनुकूल तुम्हारा मौसम नहीं हो सकता, मन के अनुकूल हर परिवार का सदस्य तुम्हारे अनुकूल कर नहीं सकता। तो जब इसके मन के प्रतिकूल होता है तो इसे दुख लगता है, इसे कहते हैं मैं दुखी। और इसके अनुकूल हो जाए तो सुख। तो अब संसार में कोई भी चीज तो मन के अनुकूल नहीं होती, हर चीज विपरीत होती है। और शरीर में भी देखे तो जो कष्ट होता है तो ये चेतना उसका एहसास करती है, तो फिर दुख दुख लगता है उसको। तो ये सारे संसार को देखिए तो ये क्या है, दुख रूप ही है। इसमें जितना भी जुड़ेंगे दुख ही दुख होंगे, चाहे कितना भी जुड़ ले, शरीर से जुड़ ले, घर से जुड़ ले, परिवार से जुड़ ले, रिश्ते नातों से जुड़ ले। और तो और सुंदर साथ जी कहते हैं कि त्योहार आते हैं ना, कि भाई त्योहार है, खुशियां आई। अब अंदर से देखे खुशियां लग रही हैं, लेकिन कितनी खुशी, जो अपनी असला असली होता है वो भी चला जाता है, जो पुरानी चर्चा हो जाती है, ध्यान होता आ जाता है, वो जो असली रस मिलता है वो भी छूट जाता है। तो काहे की खुशी आई, कितना बर्डन बढ़ जाता है। कहने के लिए खुशी है, लेकिन क्या है, उसके मूल में क्या है, दुख है। बाहर सुख झलक रहा है, लेकिन अंदर दुख है। जैसे कहते हैं ना यहाँ पर कि अगर कोई कलश हो स्वर्ण का और उसके अंदर मदिरा भरी हो तो साधु संतों को सुहाता नहीं। तो ऐसे ही तो ये संसार है, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर इसके दुख भरा हुआ है। शादी में देखो, खुशी मनाते हैं, हमारे यहाँ शादी है भाई, खुशी के दिन आए हैं, मंगल दिन आए हैं, है ना। लेकिन उसके मूल में झांक कर तो देखो, बाहर से लग रहा है खुशियां आई है, ढोल धमाके बज रहे हैं, सब सज रहे हैं, लेकिन उसके हर क्रिया के पीछे दुख है। काम का बर्डन कितना बढ़ेगा, सबको लेना देना करोगे, बाद में कोई ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा करा, कमी जरूर निकाल देंगे। बारात भी आएगी, खाकर जाएगी, अरे ये चीज तो है नहीं थी, उसमें तो नमक कम था, तुमने कितना ही लगा। रिश्तेदारों को मनाओगे, खूब अच्छी तरह से स्वागत करोगे, बाद में तुम्हें नाम ही रख कर जाएगी, हो गया दुख। इतनी मेहनत करने के बाद दुख ही मिले। खुशी से ढोल धमाके लगाकर बहू को लेकर आते हैं, देखो हमारे साथ में भी अच्छे अच्छे ज्वेलरी चढ़ाएंगे, वस्त्र चढ़ाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि बहकावा होता है कि आज अब तो रानी बनाकर लेकर आ रहे हैं, फिर घर का सारा काम करना है, और कुछ दिन बाद भैया ज्वेलरी तो ये दे दो ना, क्योंकि आगे काम आएंगे, पहन के नहीं फिरा कर ले लेंगे धीरे धीरे। हालत कैसी हो जाती है, जो रानी बनाकर लाते हैं वो नौकरानी हो जाती है, कहने के लिए माँ। ये छलावा है, शुरू शुरू में ऐसे ही बहू आएगी घर में तो क्या लगेगा, भाई खुशी है, हमें खुशी के पल मिलेंगे। लेकिन सही पूछे तो डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती और हो जाती, फिर और कुछ हो जाएंगे बच्चे, वो और डबल जिम्मेदारी। तुम अपनी आत्मा का आहार भी नहीं ले सकते। जो घर की मालकिन थी वो क्या किस कह फिर तो कहने लगती, जब खुल जाती वो, बस मम्मी जी आप चुप बैठे रह करो, मैं अपने आप देख लूंगा घर का काम, वो जिम्मेदारी मेरी। क्या हालत हो गई है। जिसको ला रहे थे कि खुशी से वो आ रही, मंगल गीत हो रही है, बाद में क्या हालत हो जाती है। ये होता है सुंदर साथ, ये नहीं कह रहे कि करो ना, होगा, करना पड़ेगा संसार में। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि उसके मूल को भी देखो, जो अब तक तो भ्रम में थी,
लेकिन अब कह रहे कि हो गए तो संसार की क्रिया चलेगी, इसके बिना सृष्टि नहीं चलेगी, कार्य करना ही पड़ेगा, गृहस्थी में रहना है तो। लेकिन कह रहे कि उसके पीछे झांक कर देखो, जो तुम सुख समझ रहे हो उसके पीछे क्या चीज है, वो दुखी है। अपने आप ही देख लो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, 2 मिनट में तुम्हें ये लगेगा अरे उतार के फेंको इनको, तो वो सुख लग रहा था, लेकिन क्या हुआ, वो दुख है। हम चीज खरीद कर ले आए, वो चोरी हो गई, हर पल तो उसके चोरी होने का डर है कि मैं उसकी सेफ्टी कैसे करूं, उसमें रहेगा। फिर अगर बाय चांस चोरी हो गई तो लोगों को देखा हार्ट अटैक भी तक आ जाता है। तो वो हर एक चीज के पीछे क्या है, हर एक दिखने वाले सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। सुंदर सा, बहुत दूर जाओ, घूमने के लिए जाओ, है ना, अब बाहर फव्वारा है भाई, वहां ना कराओ, गए 2 दिन 3 दिन तक गए, ट्रेवल में भी इतनी परेशानी हुई, और जाकर वहां थोड़ी सी आध घंटा नए ठंडा ठंडा पानी, अरे इतनी दूर से चलकर यहाँ पहाड़ों में आई, इसे थोड़ी ठंडक के लिए तो फ्रिज में से पानी पी, जब फव्वारे से डाल लेते अपने ऊपर, तो बाद में जाकर क्या होता है, धक्के ही तो खाए और कुछ नहीं हुआ, एक थोड़े से सुख के लिए। ऐसे सुंदरता जी तो उदाहरण है, ऐसे हर चीज में हम नोटिस करें। तो ये जागृत आत्मा देखती तो पूरा संसार ना ये दुख का ही भरा हुआ है, बस दुख का अभाव। जब दुख का अभाव होता है ना, वो सुख की अनुभूति दे जाता है, जिससे हमें लगता है कि सुख है। तो ऐसे धामधनी हर एक प्रैक्टिकल से बता रही है कि सुख बतावत धाम को, और दुख बतावत खेल। इस खेल में क्या है, दुख ही दुख है। अब अपने परम धाम को देखिए, परम धाम में ना तो किसी का कोई ऐसा शरीर है कि वो दुख देगा, ना कोई ऐसी सास है बहू है कि वो अगर तुम्हारे से लड़ेगी, क्योंकि परम धाम में एक दिल द्वैत है ही नहीं। जहां द्वैत होगा विकार बनेंगे, वहां लड़ाई होगी तो वहां दुख प्रकट होगा। लेकिन जहां एक दिल द्वैत है ही नहीं, वहां क्या पर आनंद ही आनंद। फिर परम धाम में हमारी सब इच्छा से होता है, इच्छा का दरबार है। और तो और हमारे जो मौसम है, जो हमारी ऋतुएं हैं, वो भी हमारी लीलाओं के अनुसार होती है। कह रहे ना कि लीला से ऋतु ना होवे, लीला से ऋतु जा। जब जैसी इच्छा होती है, कहाँ तैसी ऋतु परवान। तो जब इच्छा से हो रहा तो वहां दुख क्यों होगा, आनंद ही आनंद होगा, दुख तो है ही नहीं। आनंद का कोई विपरीत है भी नहीं, आनंद ही आनंद में। हमारी रूहें हमारे साथ में, हमारे धामधनी जैसा चाहते हैं वैसा सुख मिल जाता है, पशु पक्षियों को जैसे चाहते हैं वैसे मिल जाता है। अब हमने चाहा कि फूल बाग में हम ना जाए और मेरे लिए फूल यहीं आ जाए, तो वे फूल खुद जलकर आ जाते, तो कितना सुख मिला, क्योंकि जो मन के अनुसार हो रहा है, मन के अनुकूल हो रहा है, तो वो सुख देने वाला है। और जो मन के प्रतिकूल होता है वो दुख। तो ऐसे सुंदर सा जी परम धाम का पूरा वर्णन करके महाराज जी कह रही हैं कि सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल। कि ऐसे धामधनी खुद अपने मुखारविंद से लोगों को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे संसार है, ऐसे ऐसे तुम्हारा परम धाम। इससे आगे की चर्चा सुंदर सा जी करेंगे। आज के लिए इतना ही। सुख बतावत धाम को, दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरी तकरार ले, तीसरे तकरार ले। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।